छठी मैया हमरा बाढ़ से बचाओ अपने के शरण में छठी मैया हमरा बाढ़ से बचाओ अरे बाढ़ से बचाओ है मैया बाढ़ से बचाओ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की जनता भगवान भरोसे है और यही कारण है कि जनता छठी मैया के सामने अपनी झोली फैला रही है, उन्हें अपनी समस्या बता रही है और साथ ही साथ छठी मैया से ये कामना कर रही है कि छठी मैया उनकी समस्या को जल्द दूर कर देंगी। आपको बता दें कि इस वक्त करीब 28 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिहार सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं पहुंच रहा। यही कारण है कि जनता परेशान है और इस परेशानी में अब भगवान के सामने झोली फैलाया जा रहा है। आपको बता दें कि तस्वीरें वैशाली के भगवानपुर से सामने आई है, जहां आरजेडी कार्यकर्ता बाढ़ में पानी में उतरे हुए हैं, छठी मैया से कामना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब छठी मैया ही उनकी मदद करे। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का साफ शब्दों में कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं पहुंचाया गया है। जब से यास तूफान आया है तभी से भगवानपुर में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनके पास कोई मदद अब तक नहीं पहुंचा और यही कारण है कि अब जनता भगवान से प्रार्थना कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि जानवर को भी उनका चारा नहीं मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से इस बात की भी मांग की गई है कि जानवरों के चारे का इंतजाम किया जाए। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से गाय के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, चारे की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ छठी मैया से भी प्रार्थना किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आरजेडी के कार्यकर्ता का, किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन किया गया है, पहले देखिए। कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है, जबकि 40,000 लाखों रुपए का इन लोगों का संपत्ति होता है। ये मर रहा है। एक तो गरीब ऐसे ही कोरोना और बाकी चीजों से परेशान चल रहा है, महंगाई से। ऊपर से अगर उसका ये कमाई जो है, जिसका दूध वो बेच रहा है, ये भी मर जाएगा, मर रहा है जिस तरह, तो ये कैसे लोग जिंदा रहेंगे? आम लोग, जनता चुनती है सरकार इसलिए, प्रशासन इसलिए होता है कि लोगों की सहूलियत हो। हम लोग बहुत बार ये डिमांड कर चुके हैं कि जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सब जगह पानी पानी भरा हुआ है, कहीं से भी चारा का व्यवस्था ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। खुद के लिए खाना का व्यवस्था जो नहीं कर पाएगा वो चारा का व्यवस्था क्या करेगा? ऐसी स्थिति में हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा है और अगर प्रशासन अभी भी नहीं वो करेगी तो रोज हम लोग रोड को ही ब्लॉक करके रोड पे ही बैठेंगे। मैं मंजू सिंह, राजद। बताइए किस लिए आंदोलन हो रहा है? देख रहे हैं चारों तरफ बाढ़ है, पानी है, बयान नदी से लोग तबाह है, पूरे प्रखंड के लोग तबाह, 21 पंचायत के लोग तबाह है। अब जानवर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि फसल डूब गया किसान का, तो चारा रहा नहीं। जो जानवर, ये मिठाई, जिसके दूध से मिठाई बनता है, जिसके दूध से चाय बनता है, जो भगवान पर चढ़ता है, उसका स्थिति है। जानवर भी भगवान भरोसे, भगवान को जानवर भी करा है, भगवान हमको कहीं ले चलो, कुछ नहीं कोई सोचा। किसान, आखिर किसान का फसल डूब गया तो किसान कहाँ से चारा लाएगा? किसान अपने तबाह है, किसान रोज मर रहा है बेचारा, वो जाएगा तो कहाँ है? किसान खुद भगवान भरोसे जिंदा है, तो आखिर किसान भाई का चारा नहीं है तो कहाँ से जानवर खिलाएगा? जानवर मरने, कई जानवर तो मर चुके हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग रोज कह रहे हैं कि जानवरों की कम से कम जानवर को देख ले। हे भगवान, पूरे दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार क्या कर रही है? नीतीश जी, मोदी जी, जानवर को भी देख लीजिए, जिससे आपका चाय बनता है, जिससे दूध बनता है, मिठाई बनता है, खीर बनता है, भगवान पर चढ़ता है, उसका यही स्थिति। जब जानवर रहेगा तो हम कहाँ से मिष्ठान लाएंगे, कहाँ से पूजा करेंगे? इसलिए हे भगवान, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप ही एक सहारा है, जानवर को बचा लीजिए। अब जिला प्रशासन, राज्य सरकार नहीं सुन रही है, बाढ़ से भगवानपुर तबाह है। तो आपको बता दें कि हर वर्ष बिहार की यही तस्वीर देखने को मिलती है। हर वर्ष जनता बाढ़ से परेशान नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि लाख दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि इस वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें सरकार की नाकामी
साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अब आरजेडी के कार्यकर्ता सामने आए हैं और इस बार उन्होंने भगवान के भरोसे खुद को छोड़ दिया है। उन्होंने छठी मैया से इस बात की कामना की है कि अब आप हमारी मदद करें, क्योंकि सरकार ने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया है। ऐसे में अब भगवान ही उनके एकमात्र सहारा है और अब भगवान ही उन्हें इस समस्या से निकालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।